मैं बड़ा सीधा सा बंदा हूँ जी। और मुझसे कोई वैसे मांगता है, चाहे वो पैसा वगैरह कुछ भी, तो मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ और बाद में वो लोग मुझे वापस नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर मैं कमाता हूँ। तो आपने एक चीज तो आप जानते ही होंगे। क्या चीज? कि भगवान श्री राम ने कहा था रामायण में कि किसी को धोखा देना गलत है, खुद धोखा खाना गलत नहीं होता है। बात समझिएगा हमारी? जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। आप अगर धोखा खा रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरे जो बुरे कर्म थे ना जी, ये सामने वाले वो कर्म को उसने ले लिया, मेरे बुरे कर्मों को जी। उसने उसका नाश कर दिया, उसने उसको उसमें बांट लिया, मेरे बुरे कर्मों को ले लिया। जो मेरे वर्तमान जन्म के या पूर्व जन्म के जो भी कर्म मेरे बुरे थे उन कर्मों को उसने ले ही लिया है। ठीक है। आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दान करना चाहिए। जी। सुना है आपने? जी, दान करना। मैं खुद भी अपने साधुओं को ये समझाता हूँ कि दान करो भाई, दान करो, जितना ज्यादा से ज्यादा दान कर सकते हो दान करो। ऐसा क्यों होता है, क्यों कि कहा जाता है कि अगर ये ग्रह इतना ये है, ऐसा है, तो धन का दान करो तो ये ऐसा हो जाएगा। क्या ऐसा सुना है आपने यूट्यूब पे लोगों से? हाँ, बताते हैं लोग कि ये चीज दान करो तो ऐसा होगा, ऐसे होता है ना। तो कभी आपने सोचा उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसका कारण क्या होता है? नहीं। हम जब दान करते हैं तो हमारी उस समस्या से संबंधित जिस ग्रह से समस्या वो हो रही होती है, ठीक है, तो वो समस्या हमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एकदम से ठीक नहीं होगी। हम कोई अंग्रेजी दवा तो हमने खाया नहीं है कि टैबलेट खाया बस हमको आराम हो जाना चाहिए, जी। ऐसा नहीं होगा। परंतु हमारी जो दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी अगर हम दान किए हैं अथवा कर रहे हैं, करते रहे हैं लगातार, तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। जी, जितना मेरा कोशिश होती है मैं दान करने की कोशिश करता हूँ, बस उतना ही रहता हूँ प्रभु की कृपा से जितना होता है। हाँ, बस उतना, वही मैं भी कह रहा हूँ, जितना हो सके बस। अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप जरूरत से ज्यादा दान करो, दिक्कत हो आपको, फाइनेंशियली समस्या होने लगे, ऐसा तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ। जितना होता है बस, जहाँ कोई दिखता है कि किसी को जरूरत है तो, और वो भी दो तो ऐसे व्यक्ति को दो जो कि जरूरतमंद हो, मतलब कमा करके खाने में वो असमर्थ हो। उसका हाथ पैर, मान लीजिए किसी का आपने देखा कि नहीं, उसका हाथ पैर ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है, वो कमा के खाने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति को आप दे रहे हो तो वो सार्थक है। आपका 1 रुपया 100 रुपये के बराबर है। अब ऐसा व्यक्ति जो चूतिया बना के लोगों को, जैसे देखा होगा आपने जी, एकदम सही सलामत है, मांग रहे हैं, वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, वो भी कोई साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, बस ऐसे ही मांग रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों को नहीं, ऐसे लोगों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ देने के लिए। मैं तो सदैव बोलता हूँ, जब कोई मुझे कहता है गुरुजी आप गुरु दक्षिणा क्या आपको मतलब कितना क्या कैसे देना होगा, तो मैं उनसे बोलता हूँ, आपने सुना भी होगा हमारे चैनल कि भाई हमारे नाम से किसी भी गरीब व्यक्ति को 11 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया, आपके सामर्थ्य अनुसार जो दे सके वो ढूंढिए ऐसा जरूरतमंद को जो असमर्थ हो कमा के खाने में। ऐसे जरूरतमंद को ढूंढ करके आप हमारे नाम से अगर दे देते हैं तो समझिए आपका गुरु दक्षिणा का जो मतलब जो वो है ना परंपरा, वो समझिए आपकी पूरी हो गई। बस इतना ही। हम गुरु दक्षिणा क्योंकि लेते नहीं हैं, आपकी सफलता आपको मिल जाती है, सफलता प्राप्त हो जाता है, फिर जब आप खुश होकर के कुछ देते हैं तो वो मुझे स्वीकार है, और वो भी बहुत कुछ नहीं, बस हाँ, बहुत कुछ नहीं चाहते मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बस आप गुरु प्रेम में इतना कर दो कि फिर आप परेशान हो जाओ, नहीं है ना। तो ये चीज हम खुद अपने साधकों को बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है,
दक्षिणा वगैरह लालच में मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं स्वयं भी एक साधक हूँ और खुद मैंने साधना किया है। जी। और जो समुद्र शक्ति ने मुझे कभी आदेश ही नहीं दिया कि तुम साधना सिखाने के नाम पे पैसे कमाओ, तो हम पैसे नहीं ले सकते हैं। हम किसी से भी पैसे तभी लेते हैं जबकि वह व्यक्ति जिद करे कि नहीं, अथवा वो कहे कि नहीं मुझे सामग्री आपसे लेना है गुरुदेव, जी। आप ही मुझे दीजिए, तो फिर जो बनता है सामग्री का वो लेते हैं। अन्यथा कुछ भी नहीं। मंत्र दीक्षा के नाम पे, पीडीएफ आपको देने के नाम पे, साधना सिखाने के नाम पे, ये सारी चीजों के लिए हम जो है नहीं लेते हैं पैसे, क्योंकि मुझे आदेश नहीं है। जी, जैसे एक मन में प्रश्न था। हाँ बताएं। जैसे अब आपको पता है कि YouTube या कहीं भी देखो आप, हर जगह हजारों गुरु बैठे हैं। हाँ 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 हाँ। तो उनसे आप कोई भी साधना मांगो, वो बोलते हैं ठीक है, आपको क्या दिक्कत है, वो दिक्कत पूछते हैं, आपको साधना दे देते हैं। जी। लेकिन एक आपके जैसे गुरु हैं, आप अच्छे हो, तो आप किस तरह साधक को जांचते हो? देखिए, साधक जांचने का मतलब होता है कि अगर हमने बात किया उनसे, जी। तो बस बात करने के बाद उनको तुरंत मैं साधना नहीं देता हूँ। जी। अब जब बात आपने किया और आपने हमसे कहा गुरुजी हमको नाभि दर्शनाप्सरा की साधना दे दीजिए, तो हम आपको नाभि दर्शनाप्सरा की साधना नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने स्वयं जो है ऋषि देवी का साधना किया हुआ है, और जिसकी साधना मैंने जिस शक्ति की है, हम उसी शक्ति की साधना और उपासना आपसे करवा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। जी, हो गई। दूसरी बात, पहले हम ये देखेंगे ना कि पितृदोष की समस्या है कि नहीं है आपको, ठीक है? और चीजें शक्ति के द्वारा होती है और आपके हाँ द्वारा जी, होती है। जी। अब जैसे बहुत किसी के बारे में कोई बहुत परेशान बंदा है, जरूरत से ज्यादा जिसको दिक्कत है, समस्या है, हर प्रकार की समस्या उसके पास उपलब्ध है। हर प्रकार की सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक,